राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहा पांडे। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपने केसेस को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे डिसाइड करते हैं। तो आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो टर्म है नेचुरल जस्टिस, वो रोमन लॉ में एक वर्ड है जस्ट नेचुरल, उससे लिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोडिफाइड नहीं है, मतलब कि ये कहीं भी आपको बेयर एक्ट के किसी सेक्शन में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। ये अनकोडिफाइड है। ये नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, जस्ट, इक्विटी, इक्वालिटी। ये जो टर्म है, जो मैंने आपको अभी एक लिस्ट बताई, ये टर्म आपको किसी भी बेयर एक्ट के किसी भी सेक्शन में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दिखाई नहीं देते हैं लिखे हुए, लेकिन ये इम्प्लाइडली उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें ये प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताया कि जस्ट, फेयरनेस, ये सारे के सारे इम्प्लाइडली होते हैं। जो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि हर एक व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो और चाहे वो कोई पोस्ट पे ना हो, लेकिन उससे के साथ ट्रीटमेंट इक्वली होगा। ये नहीं कि कोई इंसान अगर आईएएस है तो उसके साथ ट्रीटमेंट अलग, कोई इंसान अगर एक मजदूर है तो उसके साथ ट्रीटमेंट अलग, नहीं। लॉ के सामने सब लोग इक्वल है। तो जो इक्वल है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से लिया गया है। हमारे एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ये मोस्टली डिपेंड ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेहा पांडे। थैंक यू।